1 महीने में एसआईआर कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल के बीच बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते नजर आए। दरअसल ये पूरा मामला समय को लेकर था। शून्यकाल के दौरान धर्मेंद्र यादव संविदा कर्मियों की बात रख रहे थे। उनका समय खत्म हुआ और जगदम्बिका पाल बोलने के लिए खड़े हो गए, तो इधर से धर्मेंद्र यादव बिना माइक ही जोर जोर बात करने लगे। ऐसे में जगदम्बिका पाल को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पहले बोल लो। धन्यवाद। तो मांग कर लो ना, बोलो ना, आप उनसे बात क्यों कर रहे हो? आप चेयर से बात कीजिए। आप चेयर को बोलिए सर। यस सर। आप बोलिए कि नहीं तो कर लो यार, तो करोगे उधर नहीं। हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड 1 महीने। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज़्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत, सभापति महोदय, मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह हैं। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपये मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनवाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8,700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से, सभापति जी, शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी, मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, उनके परिवार की सेवाएं हैं, कितनी देर बोले? जगदम्बिका पाल जी, आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, आपकी मांग आ गई, तो मांग कर लो ना, बोलो ना, आप उनसे बात क्यों कर रहे हो? आप चेयर से बात कीजिए। आप चेयर को बोलिए सर। यस सर। आप बोलिए कि नहीं तो कर लो यार, तो करोगे उधर नहीं। हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड 1 महीने में एसआईआर कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे। ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें हैं वो शर्तें दीजिए। यस सर। हालांकि इस बहस में पीठ ने हस्तक्षेप किया और धर्मेंद्र यादव को 30 सेकंड का और समय दिया गया और उन्होंने अपनी मांग पूरी की। जगदम्बिका पाल को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो अक्सर कूल स्टेटस में नजर आते हैं, वो किसी से कभी बहस करते नजर नहीं आते हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव इसी जोशो खरोश से संसद में अपनी बात रखते रहते हैं।